अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा रेसिपी से हट के है। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पे चाँद रात हो चुका था और इस तरीके से पटाखे वगैरह फूट रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एक थोड़ा-सा उदास भी थे सब लोग कि रमज़ान ख़त्म हो गया, अब उस तरीके की रौनक नहीं रहेगी। दस्तरख़्वान पे बहुत सारी वैराइटीज़ नहीं रहेंगी। जैसे हम लोग रमज़ान में बहुत सारी डिशेज़ बनाते थे, बहुत वेट करते थे खाने-पीने का, वो नहीं रहेगा। लेकिन ईद की खुशी भी बहुत अलग थी, बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। और फिर हम मुझे और मेरी कज़न को याद आ गया कि हमने अभी तक की चूड़ियाँ नहीं ली हैं, तो हम पहुँच गए थे चूड़ी लेने के लिए और हम आ चुके थे चैमूर कैंप में अपीरा कलेक्शन में। इनका कलेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेज़िंग कलेक्शन है इन लोगों का। इयररिंग्स भी बहुत अच्छी थी, चूड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद आई। जल्दी मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी। इनके जो ओनर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, नेचर वाइज़ बहुत अच्छा था। उन्होंने भी हमें फटाफट से हेल्प किया चूड़ी वगैरह लेने के। उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। घर पे रात में हम लोग कोई सोया नहीं था, बहुत सारा काम था रात में, बेडशीट वगैरह चेंज करना, पर्दे वगैरह चेंज करना। यहाँ पे मैंने मेरी छोटी वाली सिस्टर को मेहंदी-वेहंदी लगा रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोग ना इंस्टेंट मेहंदी लगाए थे, तो देखो एक हाथ पे ना मैंने क्या किया था, स्टेंसिल्स लिया था। पर्सनली एडवाइस दूँगी, मुझे स्टेंसिल्स वाली मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद आती है। एक तो वो स्टिक नहीं हो रहा था, इतना खराब हो गया था उसका, एक हाथ तो पूरी तरीके से खराब ही हो चुका था। लेकिन दूसरे में फिर भी कैसे-कैसे करके लग गई और यहाँ पे वो मुझे भी मेहंदी लगा रही थी फटाक से। उसके बाद हम लोग फ़जर का टाइम हो गया, ये सब कुछ करते-करते फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी फ़जर की और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधे घुस गई अपने किचन के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है और फिर जब घर के जेंट्स लोग नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं ना तो उतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं बहुत देखो यहाँ पे मेरा शीरकुरमा बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पे दही फुल्की के लिए मैं फुल्की तल रही थी और बाकी के भी सारे काम निपटाने थे। यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर जो है रूम वगैरह में क्लीन कर रही थी फटाफट से वो, क्योंकि फिर कैसा होता है ना, इतना काम रहता है ना ईद के दिन, इतना काम रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि डे कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। और ये मेरा आउटफिट देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा आउटफिट था ईद का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा-सा। फिर हम लोग मेरा काम खत्म हो चुका था तो हम लोगों ने सोचा जल्दी-जल्दी फ्रेश हो जाते क्योंकि अभी सब आ जाएँगे। यहाँ पे देखो मेरी ज़ैनब आ चुकी थी, अच्छे से रेडी हो गई, बहुत प्यारी दिख रही थी माशाअल्लाह। तो मैं और मेरी सिस्टर फटाफट से रेडी हो गए कि अभी आ जाएँगे भाई लोग। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैंने क्या-क्या बनाया था। तो ईद की शुरुआत होती है शीरकुरमे से, जो कि मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने शीरकुरमा बनाया था, फिर मैंने दही फुल्की बनाया था। ये भी मैंने मेरी सिस्टर के बोलने पे बनाया था क्योंकि उसको खाने का था दही फुल्की। फिर उसके बाद मैंने मटर पुलाव बनाया था और मटन का कोरमा भी बनाया था और नान जो है हमेशा ईद में हमेशा रोटियाँ नहीं बनती है मेरे घर पे, तो रोटी की जगह नान आती है, तो नान आ चुकी थी यहाँ पे और ये सब कुछ बना के रख दिया था हम लोगों ने। अच्छा, आने के बाद ना सब लोग सो गए थे क्योंकि कोई रात भर सोया नहीं था। फिर 5 बजे सब लोग उठे थे और उसके बाद भाई लोग आ गए थे ईदी देने के लिए। और आप लोग देखना ये व्लॉग एंड तक के ज़रूर देखना। और ये जो व्लॉग मैंने बनाया है ना, ये मैंने तीनों दिन, ईद के तीनों दिन को कंबाइन करके बनाया है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक-एक दिन का व्लॉग मैं नहीं डाल सकती, तो मैंने तीनों दिन का कंबाइन करके बनाया। और यहाँ देखो रिकॉर्ड करने की आड़ में हाँ, भाई से बोल रहे थे कि गड्डी दिखाओ और रिकॉर्ड करने की आड़ में हमला अचानक से हो गया लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फिर भी कैसे-कैसे करके मतलब मज़ा आई। ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत एन्जॉय देती है ईद के दिन, बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। और भाइयों के साथ तो ख़ास करके भाई लोग तो इतनी मस्ती करते हैं सब लोग एक-दूसरे से। बस ये रहता है कि कितना हम लोग एक-दूसरे का पैसा छीने, भागे, यही सब होता रहता है पूरे दिन। मज़ा आती है। उसके बाद भाई ने तो राजा भाई ने ईदी दे दी थी सबको। अभी बाकी के कज़िन्स बचे हुए थे जो दूसरे दिन आ चुके थे, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे और भी मेरे जो भी कज़िन्स थे वो लोग भी आए हुए थे और यहाँ पे दानिश सबको ईदी बाँट रहा था। और ये भाई साहब के नखरे इतने थे कि पहले मतलब बोलते हैं ना कि
कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वही हाल था। हाथ चूमो मेरा, मेरी सेवा करो तब मैं ईदी दूँगा। अब मेरा तो मसला ही अलग था, मैं तो सब बड़ी पड़ जाती हूँ तो मुझे देना देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी छोटे भाइयों ने भी मुझे इस बार ईदी दी, अच्छा लगा मुझे। मज़ा आई और यहाँ पे आप लोग सुनिएगा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। इतना मज़ा आया, ये इतना सता रहा था हम लोगों को ईदी देने के लिए, ख़ास करके बहनों को। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भाई लोग बहनों को इतना सताते क्यों हैं? आपको करना वही है, देना है, लेकिन थोड़ा सता के, थोड़ा परेशान करके। इतना परेशान कौन करता है भाई, कौन करता है? लेकिन भाई लोग बोलते हैं ना, भाइयों को सुकून नहीं है जब तक बहनों को परेशान ना कर दे। तो देखिए यहाँ पे हाथ-वाथ चूमा जा रहा है भाई साहब के। उसके बाद फिर भी कैसे-कैसे करके थोड़ा-सा चम्मच का पॉलिश करके ईदी मिली। अच्छा लगा, मज़ा आई। बहुत मज़ा आती है गाइज़, ईद के दिन हम लोगों को बहुत मज़ा आती है। हम लोग सारे कज़िन्स इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोग सुनिएगा। यस चलो और कौन है अभी मैं एक और बात तस्वीर करने के लिए तैयार हूँ। इधर आओ हमने कुछ इधर आओ अरे जल्दी जल्दी ले लो जिक्रा। इधर आओ जल्दी कॉल लगे वो वाले अब्बू को देखना, अब्बू बोलना सना फुटकी ने ले लिए मेरी। अरे बोलो मैं तुम्हें लगा मैं लूंगा। तू है ना अरे मुझे अच्छा मेरे पास जमा करा राजेश भाई इधर भी कौन है और उधर हो गया सब सना क्या मैं वो भी ले लेगा और नोट चेंज करा बाकी बात सुनो। तो यहाँ पे देखो दे नहीं रहा था, ऐसे नाटक ही कर रहा था। उसके बाद से पीछे से जैसे ही चाचा को देखा तो एकदम सीधा हो गया, एकदम खामोशी से लेने लगे। बोलते ना, बेटियों को मोहब्बत करने वाले फादर्स जो होते हैं ना, माय गॉड, जैसे ही देखा एकदम सीधा हो गया। लेकिन फिर भी हंसी मजाक तो चल ही रही थी यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं नहीं, तुम लोग इकट्ठा रहोगे तो भी नहीं ले पाओगे, तो भी नहीं कर पाओगे। और फिर जो मजा आया है, कुछ तो गड़बड़ करेंगे। अगर मेरे को 50 देते तो दे देते। इतना तो ना पेश आती होगी। अवेलेबल क्राइम में माइनर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। 5 बार को मत जो सबको दिया वो अलग है, वो अलग है क्या वेट लॉस हो जाएगा। वो प्यारी बहन ग्रुप में है, टेंशन मत ले। मतलब कि प्यारी बहन खाली नाज़िया अपनी को भी मिलनी चाहिए। वो बेचारे ऐसे बैठे हैं। मैं तो चाहती हूँ नाज़िया को मिले। ऐसा तो मुझे ऐसे सता रहा था हम लोगों को ये। और अचानक से इसने जैसी ये बात बोली बस हमला कर दिया हम लोगों ने। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, पैसा नहीं निकाल पाए हम लोग, गड्डी नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत मस्ती किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती। उसके बाद मस्ती करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि आइसक्रीम खाने जाएंगे, लेकिन बहुत लेट हो गया था और एक कजिन को उसके ससुराल छोड़ने का था। तो हम लोग सब लोग उसे ड्रॉप करने चले गए, वहां से बाय बोला, फिर हम लोग घर पे आए। तो इस तरीके से ईद का दिन गुजरा। लेकिन अभी रुकिए, जाइएगा नहीं। इतना हम लोगों ने जो मेहनत करी है ईदी के लिए, उसका रिजल्ट देख के ज़रूर जाइएगा गाइस। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप सब लोगों को नाज किचन की तरफ से एक बार फिर से ईद मुबारक हो।
और मोहब्बत देते रहिए, प्यार बरकरार रखिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंजॉय करिए, बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू सून। फिल्में रंग जमाने का, यो यो के हिप हॉप गाने गाने का।